अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था हिमेंजियोमा हमने कर लिया था कि पोस्टी सार्कोमा की हमने पैथोजेनेसिस और टाइप्स डिस्कस की थी। टाइप मैंने आपको बताया कि क्लासिक हो सकती है, एंडेमिक हो सकती है, ट्रांसप्लांट एसोसिएटेड हो सकती हैं और एड्स एसोसिएटेड हो सकती है। क्लासिक में मैंने आपको बताया ओल्डर मैन में थी और वो इस तरह से डिफरेंट एरियाज़ में जो है नोड्यूल्स बना रही थी और वो फैल भी रही थी, ठीक है, अप्रॉक्सिमेटली फैल रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उनका साइज़ और नंबर इंक्रीज़ हो रहा था। अफ्रीकन एंडेमिक वाला मैंने आपको बताया था कि वो ज़्यादातर यंगर में कॉमन होता है और ये है कि वो लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है और एड्स के साथ एसोसिएटेड होता है मोस्टली, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको बताया था ट्रांसप्लांट एसोसिएटेड, जिनमें क्या होता है कि ये दोनों मिल के इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ह्यूमन हर्बीज वायरस 8 और HIV। और ये होता है कि जैसे ही हम ट्रांसप्लांटेशन जो उनकी हमने ट्रांसप्लांटेशन के अंदर इम्यूनोसप्रेशन करवाई होती है ना, जैसे ही हम उसको रिग्रेस करते हैं साथ ही वो जो कापोसी सार्कोमा की चीज़ें होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, वो रिग्रेस कर जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चौथी चीज़ होती है वो एड्स एसोसिएटेड होती है कि जो लोग एड्स के होते हैं उनके अंदर कॉमन होता है। ऑब्वियसली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं तो उनमें भी ये कॉमन हो जाता है, उनमें भी लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और इस तरह से वो लिम्फ नोड्स है ना, बी सेल्स और टी सेल्स जो हैं वो लिम्फ नोड्स में होते हैं, तो इन्वॉल्वमेंट इनकी जो है ना वो होती है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी, थोड़ी सी पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं फिगर्स दिखाऊंगी आपको, ठीक है। अब जो इसकी आपने मॉर्फोलॉजी बुक में भी इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई तो मैं आपको बता देती हूँ इधर से बुक से बताने की जो है ना मतलब मुश्किल होगा। अच्छा, ग्रॉसली आपको क्या नज़र आएगा, अभी आपने इतनी लीनियंस देखी हैं उसकी कि हमें जो है स्किन पे, हमें गट पे, ठीक है, हमें डिफरेंट ऑर्गन्स पे क्या नज़र आता है, प्रोमिनेंट इरेगुलर पर्पल शेप्ड जो है, पर्पल कलर के ना हमें इरेगुलर से जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। अब वो तीन तरह के हो सकते हैं, वो पैचेस हो सकते हैं, ठीक है, वो प्लेग्स हो सकते हैं या वो नोड्यूल्स हो सकते हैं। पहले सबसे पहले जो है ना पैचेस बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले शुरू में ना ये जो कापोसी सार्कोमा की ना पैचेस बनते हैं, उसके बाद वो पैचेस जो हैं वो मिल के बना देते हैं क्या, सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले हमारे पास जो है पैचेस बनते हैं, फिर प्लेग्स बनते हैं, ठीक है, प्लेग्स बनते हैं। प्लेग्स के बाद जो है ना तीसरी चीज़ आती है नोड्यूल। तो सबसे पहले पैचेस की फॉर्म में होगा, मतलब ऐसे ऐसे होगा, फिर उसके बाद वो सारे मिल जाएंगे तो प्लेग्स बना देंगे और फिर वो नोड्यूल्स बन जाएंगे बड़े बड़े ऊपर की तरफ उभरे हुए, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में ग्रॉस में आप ये लिखोगे कि लीयंस एट द स्किन गट ऑर्गन्स, जो कि प्रोमिनेंट जो है हमारे पास इरेगुलर पर्पल जो है ना डोम शेप्ड पैचेस, प्लेग्स और हमारे पास नोड्यूल्स बना रहे होंगे। उसके बाद आ जाता है इसकी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आप लिखोगे कि शुरू में, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, सिर्फ हमारे पास पैचेस हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो शुरू में क्या होता है, जो हमारी वैस्कुलर स्पेसिस होती है ना, ये फॉर एग्जांपल वैस्कुलर स्पेसिस है, ये इरेगुलर होती हैं, ऐसे करके ना इरेगुलर जिधर दिल करता है ऐसे बन जाती हैं। और उनके इर्द गिर्द जो इन एरिया होता है इंटरस्टिशियम का, उसमें इंटर इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमें मिल रहे होते हैं और जो है ना ब्लड वेजल्स के अंदर से जो ब्लड होता है ना वो बाहर आया होता है। यहाँ पे मैं ब्लड पिंक कलर का बना रही हूँ कि एक्स्ट्रावेजेटेड ब्लड होता है, ठीक है, बाहर ब्लड आया होता है और ब्लड में क्या होता है, हीमोसिड्रिन होता है, ठीक है। तो हीमोसिड्रिन की एक्यूमुलेशन हुई होती है मैक्रोफेजेस के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी अर्ली लीजेंस होती हैं जिसमें इरेगुलर वैस्कुलर स्पेसिस होती हैं, जिनके इर्द गिर्द इन्फ्लामेटरी इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं और एक्स्ट्रावेजेटेड ब्लड होता है और हीमोसिड्रिन होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास होती है ना लेट, बाद में जो बनते हैं, तो लेट मैंने आपको बताया कि नोड्यूल्स बनते हैं। नोड्यूल्स में ये जो वेस्कुलर स्पेसिस होती है ना, ये इरेगुलर नहीं होती, ये अब स्लिट लाइक हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बताऊंगी कि अब जो वेजल्स होंगी लेट फेज़ में वो क्या हो जाएंगी, स्लिट लाइक हो जाएंगी। स्लिट लाइक मीन्स, सॉरी, स्लिट लाइक मीन्स क्या होगा कि ऐसे स्लिट्स बन जाएंगी, ऐसे, ठीक है, स्लिट्स बन जाएगी, इतना इतना इरेगुलर नहीं होंगी, बिल्कुल स्लिट लाइक स्पेसिस होंगी, वास्कुलर स्पेसिस, जिनके अंदर क्या होंगे, RBCs होंगे, ठीक है। इनके अंदर RBCs पड़े होंगे स्लिट लाइक के अंदर, ठीक है, RBCs। उसके बाद इर्द गिर्द हमारे पास क्या होगा, स्पिंडल शेप्ड ट्यूमर सेल्स होंगे, ठीक है। इनके इर्द गिर्द स्पिंडल शेप्ड ट्यूमर सेल्स होंगे, इनके दरमियान में वेस्कुलर स्पेसिस के दरमियान में ट्यूमर सेल्स होंगे जो कि एंडोथेलियल ऑरिजिन के हैं। तो लेट में जो हमारे पास नोड्यूल्स होंगे वो इस तरह के आपको नज़र आएंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कापोसी सार्कोमा है, इसमें ये देखें ब्लड फिल्ड स्पेसिस हैं, ठीक है, दरमियान में वेस्कुलर चैनल्स हैं इरेगुलर, ठीक है, और ये इर्द गिर्द जो है हमारे ट्यूमर सेल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है कापोसी सार्कोमा। और यहाँ पे देखें कि ये स्लिट लाइक स्पेसिस हैं। अब ये स्लिट लाइक स्पेसिस मैंने आपको बताया था कब बनती हैं, लेट फेज़ में, ठीक है। शुरू में ये स्पेसिस जो हैं इरेगुलर होती हैं, बाद में ये जो है स्लिट लाइक हो जाती है। ये स्लिट लाइक वेस्कुलर स्पेसिस है,
इर्द गिर्द आपको क्या नज़र आ रहे हैं, एक्स्ट्रावेजेटेड आरबीसीज नज़र आ रहे हैं, हीमोसिड्रिन डिपॉजिट्स नज़र आ रहे हैं, ट्यूमर सेल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं इर्द गिर्द। ठीक है, उसके बाद ये देखें दोबारा से कि दीज आर द स्लिट लाइक स्पेसेस यहाँ पे जो बनी हुई हैं। ठीक है, और ये इंटरस्टिशियल स्पिंडल सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कि लेट फेज दिखाया हुआ है और इर्द गिर्द आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स नज़र आ रही हैं। बुक से मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या करना है। ये आपने टेबल कर लेना है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपने आ जाना है इधर नीचे जो है ना हिमेंजियोमास में। हिमेंजियोमास में सबसे पहले आपने यही देखना है कि ये ब्लड वेजल्स का इंट्रोडक्शन इन्होंने बताया हुआ है इसमें। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि ये टाइप्स होती हैं इसकी, जो मैंने बताया कि पिलरी हेमेंजियोमा, जुवेनाइल, पायोजेनिक ग्रेनुलोमास जिसमें एक प्रेगनेंसी ट्यूमर होता है। इनके नेम्स आपको मैक्सिमम आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो है कि वर्नस हेमेंजियोमा इसकी लास्ट टाइप होती है। और हिस्टोलॉजिकली जो है वो क्या पेरेंट्स होती है वो आपने फिगर से देख के कर लेना है। ये आगे से जो है ना बिल्कुल जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आ जाता है कि पोसी सार्कोमा, ये इंपॉर्टेंट है कि पोसी सार्कोमा ह्यूमन हर्बीज वायरस एड्स से होता है। मोस्ट कॉमन ये एड्स के साथ एसोसिएटेड होता है। इसकी टाइप्स होती है क्लासिक, एंडेमिक, ट्रांसप्लांट एसोसिएटेड और एड्स एसोसिएटेड। ठीक है, उसके बाद क्लासिक मैंने आपको बताया कि ये ओल्ड एज में कॉमन होता है, एंडेमिक यंगर में होता है, ट्रांसप्लांट एसोसिएटेड जो है वो जो ट्रांसप्लांट हमने उसमें इम्यूनोसप्रेशन की होती है उनमें कॉमन होता है, और एड्स एसोसिएटेड होता है जो कि लिम्फ नोड्स किन में इन्वॉल्व होते हैं, एड्स वाले में और यहाँ पे। ठीक है, एंडेमिक वालों में, अफ्रीकन वालों में। ठीक है, उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस है वो जो आपने फिगर मैंने आपको बताई है आपने उधर से ही कर लेनी है। यहाँ पे भी वही पैथोजेनेसिस उन्होंने खोल के बयान कर दिए, तो आपने जो है ना वहाँ से ही उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके पैथोजेनेसिस में वो जो बताया था ना कि एंजियोजेनेसिस होती है, वो एक्चुअली वेजेफ प्रोडक्शन की वजह से होती है। और ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर P53 की जो इनहिबिशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये एपोप्टोसिस इनकी नहीं होती है, फैलते जाते हैं और इस तरह से लिम्फोमास भी बनाना शुरू कर देते हैं एक तरफ से, और दूसरी तरफ से ब्लड वेजल्स का भी ट्यूमर बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, किस तरह से ये करते हैं तो वो आपने फिगर से देख लेना है। मॉर्फोलॉजी में इसका जो है मैंने आपको जो मॉर्फोलॉजी बताई है आपने उस तरह से लिख लेनी है कि शुरू में आपको ग्रॉस में क्या नज़र आएगा, उसके बाद माइक्रोस्कोपिकली में अर्ली में आपको अर्ली लीजेंस में आपको क्या नज़र आएगा पैचेस में। ठीक है, पैचेस, प्लेक्स, नोड्यूल्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है, पैचेस, प्लेक्स, नोड्यूल्स। तो ये कैसे आपको वैस्कुलर चैनल्स मिलते हैं और उसके इर्द गिर्द आपको जो है एक्स्ट्रावेजेटेड आरबीसीज मिलते हैं, हीमोसिड्रिन डिपॉजिट्स मिलते हैं, स्पिंडल शेप ट्यूमर सेल्स मिलते हैं, वो सारा मैंने आपको जो बताया। क्लिनिकल कोर्स यही होता है कि इसमें जो है क्लिनिकल फीचर्स में ये होता है कि क्लासिक में आपको वो जो सरफेस पे सारी लीजेंस मिल रही होती है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, और वो सारी, और इसके अलावा जो बाकी होती है कि पोजिशन को मैं देखें आपकी बुक में भी इस तरह की बनी हुई है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो ये देखें अगर हम इसके डिस्कस करें वेस्कुलर ट्यूमर्स का एससीक्यू, तो वो यहाँ से आया हुआ है कि 56 ईयर ओल्ड मेल है और उसको जो प्लेग्स उसकी लेग्स पे बनी हुई है, HIV पॉजिटिव है और वेस्कुलर न्यूप्लाज्म हमें मिला है, और फर्दर लीजेंस में हमें जो है मल्टीपल एब्डोमिनल वीजा में भी मिली है। तो कौन सा ट्यूमर होगा कि पोसी सार्कोमा होगा, और कौन सी इसकी फॉर्म्स होती हैं वो आपने लिखते नहीं है, मैंने आपको बताई है, क्लासिक, एंडेमिक, ट्रांसप्लांट एसोसिएटेड, एड्स एसोसिएटेड। ठीक है, कौन सा वायरल डीएनए आपको मिलेगा, आपको HIV वायरस जो है वो उसका डीएनए मिलेगा। सॉरी, उसके साथ HIV के साथ कौन सा एसोसिएटेड होता है, ह्यूमन हर्पीस वायरस 8, वो आपने बताना है कि ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 मिलता है।